परमेश्वर का आत्मा बहुत लोगों के अंदर है, लेकिन उसको पता नहीं है। जो लोगों ने बपतिस्मा लिया उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा विराजमान है। आमीन। प्रेरित 2:38 में इसके बारे में लिखा हुआ है। लेकिन आदमी अपनी पहचान नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, मेरे अंदर कौन है, पहचानता नहीं हो। भले मसीह की जय हो। और जब तक पूरे बाइबल में जैसे कोई यीशु मसीह में है, जब तक कोई बपतिस्मा नहीं लेगा तब तक वो नर्सरी का लायक भी नहीं है यीशु मसीह के कानून के हिसाब से। जानते हो, जब तक कोई बपतिस्मा नहीं लेगा, नर्सरी वाला स्कूल होता है ना, नर्सरी में भी एंट्री नहीं हुआ उसका, क्योंकि यीशु मसीह ने यूहन्ना के 3:3 में बताया था कि जब तक कोई नए सिरे से जन्म नहीं लेगा मेरे राज में वो प्रवेश नहीं हो सकता है। समझ रहे हो? ये बातें यीशु मसीह को ने एक बहुत बड़े धर्मी व्यक्ति को बताई थी। शास्त्री फरीसी था और बहुत बड़ा धर्मी व्यक्ति था, और वो उत्पत्ति से लेके मलाकी तक पढ़ने वाले को बताया गया था ये नियम। लेकिन वो यीशु मसीह के पास आते थे, कहा यार अगर आपके साथ अगर परमेश्वर ना हो तो आप जो चिन्ह चमत्कार दिखाते हो नहीं दिखा सकते हो। वो बार बार बोलता था। अगर यीशु मसीह बोलता था, क्योंकि यीशु मसीह मनुष्य बन के पृथ्वी पे आए तो परमेश्वर बन के नहीं आए थे। तो उनसे एक शास्त्री निकल उसने, परमेश्वर ना हो तो आप ये जो चिन्ह चमत्कार दिखाते हो नहीं दिखा सकते हो। तो बार बार रात को मिलने यीशु मसीह के पास जाता था। क्यों रात को जाता था? जैसे आज भी कुछ लोग यीशु मसीह को मानने के लिए शर्माता रहता है। तो बहुत धनी आदमी था, बहुत पैसे वाला था, तो वो क्या कर रहा था, शर्मा रहा था। जैसे आज भी कोई बोलेगा कस यार यीशु हो गए थे, कस यार थे यीशु हो गए, बताओ, तो इसीलिए बोलते तो वो शर्मा रहा था। लेकिन यीशु मसीह ने उसको जब बताया, कहा जब तक तू नए सिरे से नहीं जन्म लेगा तो मेरे राज को न देख सकता है, न समझ सकता है, न मान सकता है, तू समझ नहीं सकता है। तो ही आदम हवा के अंदर से परमेश्वर का आत्मा चला गया। अब आदम हवा में से पूरी दुनिया पैदा हुई है तो किसी के अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। फिर प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बन के पृथ्वी पे आए और क्रूस पे मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जिंदा हुए। हमारे पापों का जुर्माना जब यीशु मसीह ने क्रूस पे भर दिया, आज जो कोई यीशु मसीह पे विश्वास करता है, जो रिश्ता टूट गया था, जो रिश्ता आपका टूट गया था, वो रिश्ता यीशु मसीह के बपतिस्मा लेने से फिर आपका रिश्ता ज्वाइंट हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य लोग क्या कर रहा है, समझ नहीं पा रहा है। भले मसीह की सगाई लगाने के बाद आदमी एक दूसरे रिश्तेदार को समझता है, जानता है उसके बारे में, तब शादी होता है। उसी तरह परमेश्वर से रिश्ता जब हुआ है, आत्मा से ज्वाइंट हुआ है, उसको समझना है कि वो क्या चाहता है, वो कैसा बोलने के लिए बोलता है, कैसा चलने के लिए बोलता है, कैसा रहने के लिए बोलता है, उसका जो यीशु मसीह में उसका स्वभाव कैसे होना चाहिए। परमेश्वर जैसा चाहता है हमें वैसे रहना है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे परमेश्वर चाहता है अगर वैसे हम जिएंगे तो जितने ये रोग बीमारी भूत प्रेत दुनिया में चल रहे हैं आपको छू भी नहीं सकते हो, आपको देख नहीं पाएंगे, आपको वो देख नहीं पाएंगे, क्योंकि आप जिसके बच्चे हो आपको वो आगे पीछे खुद घेर के रखता है। हमने संडे को दिखाया था ना वचन, नहीं जन्म लेगा और नए सिरे से जन्म लेने के बाद जैसे कोई आदमी ने बपतिस्मा लिया, वो नया जन्म उसका हुआ, जैसे एक बच्चा पैदा हुआ, वो तुरंत ना तो चलेगा ना तो खाना खाएगा। वो जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे वैसे वो बड़ा होगा। बपतिस्मा होने के बाद ही आदमी फिर आगे का रास्ता प्रार्थना करना, उपासना करना, प्रार्थना में जाना, और आगे का रास्ता पता करेगा। अब शादी हुआ नहीं, दुल्हन के बाद भेज दे, डंडा पड़ेगा। रूल नियम से काम होता है, तब परमेश्वर खुश होता है। बोले यीशु मसीह की। जितने लोग यीशु मसीह में विश्वास करते हैं उन सबको यीशु मसीह के नाम से पहले बपतिस्मा लेना चाहिए। जितने लोग यीशु मसीह में आए, जब यीशु मसीह में आदमी आता है ना तभी पता चलता है कि मैं पापी हूँ। जब तक कोई यीशु मसीह में नहीं आता ना तब तक आदमी उसको नहीं पता कि मैं पापी हूँ, क्योंकि आदम हवा ने ही पाप किया है जहाँ सृष्टि चालू हुई है। अब जब वही दोनों पापी है तो हम लोग कौन से धर्मी है भैया? पेड़ ही जब पेड़ का खराब है तो